जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। अरे ये जिंदगी है मित्र, ये तो चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका मन्नत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 पर। इसको हल करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आपको ये प्रश्न सारे समझ में आए तो ही इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करना, वरना आप इसमें डिसलाइक कर सकते हो। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। पहला पॉइंट है 1/√2। हमें सबसे पहले इसे क्या मान के चलेंगे भाई? परिमेय मान के चलेंगे। एकदम आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले करते हैं पॉइंट नंबर 1 हल। मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। मित्रों, परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम P/Q के रूप में या ये कह सकते हैं कि A/B के रूप में लिखें तो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो इसे हम क्या लिखेंगे? A/B के रूप में लिखेंगे, जिसके बराबर में लिख देंगे A/B। जहां A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा B ≠ 0, B का मान है 0 नहीं होना चाहिए। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे दो संख्याएं जिनका अक्षर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं। या ये कह सकते हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी। ठीक है। और B का मान क्या नहीं होना चाहिए? इसके अंदर A/B के अंदर B का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का भाग देंगे हम तो ये अनंत हो जाएगा। तो B ≠ 0 यानी B का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसे हल करते हैं। A का √2 के साथ गुणा करेंगे, क्या आएगा? B √2A और B का 1 के साथ करेंगे तो B। √2 के A गुणा में है तो इधर क्या जाएगा? B भाग में, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? B/A। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब देखो A और B क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में √2 दे रखा है, तो √2 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। अरे भाई ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्यों? दोनों का मान क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे क्या? यहां A B पूर्णांक है। A और B क्या भी? पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, चाहे उनका योग, घटाओ, गुणा या भाग आप कुछ भी करो। A और B पूर्णांक है, अतः B/A एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है गुरुजी, यहां तक समझ में आ गई। अब ये अगर परिमेय संख्या तो √2 भी क्या होगी? भी एक परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये तो समीकरण 1 के हिसाब से। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे हम परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम जानते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? अतः हमारी पूर्व परिकल्पना 1/√2 एक परिमेय संख्या, जो कि क्या है? गलत है। अपरिमेय संख्या अतः हमारी पूर्व परिकल्पना बोल सकते हो या अवधारणा बोल सकते हो। पूर्व अवधारणा क्या थी भी? 1/2
ए बटा अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि गलत है। बी समीकरण नंबर 1 के हिसाब से क्या है, ये परिमेय संख्या आ गई अंडर रूट 2, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमने जो पहले माना था कि एक परिमेय संख्या वो क्या होगी, गलत होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हुई तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2, अतः सिद्ध होता है कि एक बटा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब पॉइंट नंबर 2 को हल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है 7 अंडर रूट 5। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मानेंगे भाई, परिमेय संख्या है, मान लिया, ठीक है सर। परिमेय संख्या होती है इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b, 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b। और यहाँ पे लिखेंगे a b क्या है, सहभाज्य संख्या, a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं है, जहां b नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब 7 इसके गुणा में इधर क्या आएगा अभी बाद में, हमें अंडर रूट की अकेली संख्या उसे एक साइड में रखना, बाकी सारी संख्या एक साइड में लानी है। तो 7 को इधर ले आएंगे तो अंडर रूट 5 एक रहेगा, यहाँ a बटा b है। देखो 7 इसके गुणा में, यहाँ पे क्या आएगा भाग में, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और जो चीजें हमने पिछले प्रश्न में लिखी थी सेम थ्योरी यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ a b व 7 पूर्णांक है, a b व 7 पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक हो गए a b और 7, तो a बटा 7 भी ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक है। अतः a बटा 7 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या होगी तो इन दोनों का मान बराबर दे रखा है, तो अंडर रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 के हिसाब से। परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 5 क्या एक है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी पूर्व अवधारणा क्या मानी थी भी, हमने पूर्व अवधारणा हमने परिमेय संख्या मानी थी, वो क्या होगी भी, गलत है। अतः हमारी पूर्व अवधारणा 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है भाई। अब ये जो परिमेय संख्या मानी थी ये गलत होगी, तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये यहां लिखेंगे। अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये था अपना प्रश्न संख्या 2। और अब पॉइंट नंबर 3 हल करते हैं। हल पॉइंट नंबर 3, ठीक है। 6 प्लस 2 अंडर रूट है, 6 प्लस अंडर रूट 2 है, तो इसे सबसे पहले परिमेय मानेंगे। माना
6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या जिसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, a बटा b लिखेंगे। तो 6 प्लस अंडर 2 बराबर a बटा b, ठीक है। 6 प्लस अंडर 2 बराबर a बटा b, जहां a b क्या है, सहभाज्य संख्या, जहां a b सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b नॉट इक्वल 0, यानी a और b सहभाज्य संख्या, b का मान 0 के बराबर है, नहीं होना चाहिए। अब अंडर की संख्या एक रखनी है एक साइड में, बाकी एक साइड में ले आएंगे। तो अंडर 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, a बटा b और माइनस में क्या हो जाएगा b, 6, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, लिखेंगे यहाँ a b और 6 पूर्णांक है, अतः a बटा b माइनस 6 क्या होगी, एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या तो अंडर 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखते हैं यहाँ a b व 6 पूर्णांक है, a b व 6 क्या भी पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अतः a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। b अगर ये पूर्णांक दे रखे हैं तो पूर्णांक संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्या तो अंडर 2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अतः अंडर 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये तो होगी समीकरण नंबर 1 के हिसाब से। परंतु हम जानते हैं कि अंडर 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परंतु हम जानते कि अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर 2 क्या भी एक अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो भी 6 प्लस अंडर 2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व अवधारणा 6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, समझ गए भी। पर ये समीकरण नंबर 1 के हिसाब से तो परिमेय होगी, परंतु हम जानते हैं कि अंडर 2 क्या है, क्या परिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व अवधारणा 6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या, जो कि क्या होगी भी गलत हो गई। अतः सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं हुई तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अतः सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये था अपना पॉइंट नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि इस तीनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ये प्रश्न सभी आपके समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने अन्य साथियों तक भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।